तो मौका मिलेगा ही ना। अभी तो क्या कहते हैं भोजपुरी में, फिटा जाना है। तो जब तक फिटाएंगे नहीं हम लोग एक दूसरे में, तब तक काम नहीं चलने वाला। तो फिटाने में तो कई राउंड लगेगा। चम्मच से अगर चाय में चीनी डालिएगा तो मिलाना है, तो अभी तो चूड़ा दही तो कई बार सानना ना पड़ेगा। हाँ? तो अभी सानने का समय है। तो अभी सनाता, जब सनाई हो जाएगा। जब जब भूमिहार बोलेगा सत्ता का सिंहासन डोलेगा। पटना की सड़कों पर आज पीला रंग खिल रहा है। लोग जा रहे हैं बापू सभागार और करीब करीब बापू सभागार भर चुका है। और जो वहाँ का लबो-लुबाव ये है कि भूमिहारों की एक बड़ी एकता वहाँ दिखाई पड़ रही है। तेजस्वी यादव भी वहाँ हैं, उनका भी भाषण शुरू है। और एक जो सबसे बड़ी बात हुई है कि जो एक फ्रंट था भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक एकता मंच, उसकी एक जो नेत्री थी डॉक्टर बीना शाही, वो भी आशुतोष खेमे में लगता आ गई है। वो भी उसी मंच पर बैठी हुई हैं तेजस्वी यादव के साथ। तो बहुत सारी चीज़ें आज हुई है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है ये कि तेजस्वी यादव ने एनडीए के वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है और काफ़ी तेज़ी से शुरू कर दी है। देखिए, तेजस्वी यादव ने आज जो भाषण दिया है वहाँ पर एक बात जो उन्होंने साफ किया कि 1,56,00,000 वोट हमको मिले। इसका मतलब है कि 2020 का जो चुनाव हुआ उसमें मुझको सभी लोगों ने समर्थन दिया, इसीलिए मैं A to Z की बात करता हूँ। जो आशुतोष जी का ये सम्मेलन है, इसको आने ना आने को लेकर भी चर्चा थी कि तेजस्वी यादव आएंगे नहीं आएंगे। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मैं A to Z की बात करता हूँ तो मेरे नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं था, इसलिए मैं आज आया हूँ। युवाओं को उन्होंने कहा कि 10 लाख नौकरियों का उन्होंने वादा किया था कि तेजस्वी यादव अगर सीएम होगा तो पहली कदम से 10 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन बेईमानी करके एनडीए के लोगों ने युवाओं का हक छीन लिया। तो युवा ने काफ़ी हर्ष ध्वनि के साथ तेजस्वी यादव का वेलकम किया, तालियां बजाई और कहा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव ही होगा। मतलब साफ है कि जो एनडीए का कोर वोटर है, खासकर अपर कास्ट का जो वोटर, वो तेजस्वी यादव के निशाने पर है। और तेजस्वी यादव हर कदम पर कोशिश कर रहे हैं कि उस वोट बैंक को एनडीए से वापस आरजेडी में लाया जाए। जो पुराने दाग धब्बे हैं उसको भूला जाए और नए तरीके से कवायद शुरू करके उन सारे वोट बैंक को, चाहे वो राजपूतों का हो, भूमिहारों का हो, ब्राह्मणों का हो, कायस्थों का हो, ये सारे वोट जो इधर उधर भटक गए थे उसको आरजेडी के खेमे में लाया जाए। और आज जो हुआ है सम्मेलन बापू सभागार पटना में, वो एक वानगी है जो ये बतलाती है कि तेजस्वी यादव ने जो लाइन खींची है A to Z वाली, उसी लाइन पर वो सही तरीके से चल रहे हैं। और धीरे धीरे ही सही लोग अब उसको जानने और स्वीकार करने लगे हैं कि तेजस्वी यादव के साथ भी जाने में अब बहुत परेशानी नहीं है, जिस तरह से तेजस्वी यादव का अप्रोच है। तो मतलब एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है। जिस तरह से A to Z अब जमीन पर उतर रहा है, एनडीए के लिए चुनावों में वो भारी परेशानी का सबब बन सकता है। अब देखिए एनडीए पलटवार क्या करता है, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल ऑन द वे है, निशाने पर सेंधमारी कर रहे हैं एनडीए के वोट बैंक पर। और आज का सम्मेलन करीब करीब तेजस्वी यादव के नाम रहा, आशुतोष जी के नाम रहा। दोनों ने मिलकर ये मैसेज दिया कि भूमिहार समाज को अब आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव के साथ होना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए बिहार के हित में। तो देखिए आगे क्या कहानी बनती है। कैमरामैन रामनंदन जी के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार। सब लोग यहाँ आशुतोष वगैरह सब लोग मिलने आए थे और हमको लगा कि नहीं, एक बार हमको आप लोगों के पास आना चाहिए, जाना चाहिए। कम से कम अपनी बात को तो हम रखें और आप निफिक्र रहिए। अगर आप लोग हम लोगों का साथ दीजिएगा तो हम भी आपको वचन देते हैं कि तेजस्वी कभी पीछे कदम अपना नहीं हटाने का काम
और हम तो चाहते हैं सबको सम्मान मिले। सम्मान केवल चुनाव में ही नहीं, और कोई एक चुनाव में थोड़ी ना सम्मान दिया जाता है। आप वोट दीजिए या ना दीजिए, जो आपका अधिकार बनता है वो आगे तेजस्वी भविष्य में वैसे ही चुनाव में फैसला करेगा, आप लोगों को जगह देगा जो आप लोगों का अधिकार बनता है। इसलिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। वोट देना ना देना ये लोगों की मर्जी होती है, लोगों का फैसला होता है, और किसी भी दल के नेता को, किसी भी दल को उसका सम्मान करना चाहिए।